चलिए एक प्राचीन मंदिर के अंदर चलते हैं। सोचिए जरा, सदियों की श्रद्धा से घिसे हुए पत्थर, हवा में चमेली और जलते हुए कपूर की वो मिलीजुली पवित्र महक, और ठीक सामने वो तीन विशाल मनमोहक मूर्तियां हैं, जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। और जानते हैं, इसी शांत और पवित्र माहौल में ना एक बिल्कुल नई सोच जन्म ले रही है। तो आज हम जिस कहानी पर बात करने वाले हैं वो परंपरा और आधुनिकता के बीच एक बहुत गहरे सवाल को उठाती है। ये सिर्फ एक मंदिर की कहानी नहीं है, बल्कि हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सदियों पुरानी आस्था अपनी पवित्रता को बनाए रखते हुए एक नई दुनिया से आखिर कैसे जुड़ सकती है। ये कहानी है जगन्नाथ के आशीर्वाद को मंदिर की दीवारों से निकालकर पूरी दुनिया तक पहुंचाने के एक बड़े ही दिलेर ख्याल की। तो ये सब शुरू होता है एक बड़े ही साहसिक विचार से। अब देखिए, इस कहानी के सेंटर में दो लोग हैं। एक तरफ है नौजवान रोहन, जिसके दिमाग में एक कह सकते हैं क्रांतिकारी आइडिया है, और दूसरी तरफ हैं आचार्य जी, मंदिर के सबसे सम्मानित बुजुर्ग, परंपरा के रक्षक। माहौल बिल्कुल शांत है, लेकिन हवा में एक टेंशन है, क्योंकि एक नया विचार सदियों पुरानी सोच से टकराने जो वाला है। तो रोहन का प्रस्ताव क्या था? बहुत सीधा सा, लेकिन बहुत हिम्मत वाला। वो मंदिर के अंदर ही एक एम्पोरियम बनाना चाहता था, मतलब एक तरह का आर्ट और क्राफ्ट सेंटर। एक ऐसी जगह जहां मंदिर की उस पवित्र भावना को, उस सुकून को कलाकृतियों में ढाला जा सके, ताकि लोग उसे अपने साथ ले जा सकें, अपने घर ले जा सकें, अपनी आस्था का एक छोटा सा प्रतीक बना सकें। अब देखिए, रोहन का मकसद सिर्फ चीजें बेचना नहीं था, बिल्कुल नहीं। वो तो भक्ति को एक टैंजिबल, एक साकार रूप देना चाहता था। सोचिए, लकड़ी की वो छोटे छोटे जगन्नाथ, जिन्हें ठीक उसी प्यार से तराशा जाए जिससे रथ बनता है, या फिर वो रेशमी दुपट्टे, मिट्टी के दिए, हर एक चीज मानो मंदिर की आत्मा का ही एक टुकड़ा हो, कृपा का एक ऐसा स्पर्श जिसे लोग अपने साथ घर ले जा सके। लेकिन जैसा कि होता है, हर नए विचार को चुनौती तो मिलती ही है, और यहां ये चुनौती आती है परंपरा की एक गहरी आवाज से, आचार्य जी की आवाज से। जैसे ही उन्होंने रोहन का प्रस्ताव सुना ना, उनकी शांत आंखों में फिक्र की लकीरें साफ दिखने लगीं, मानो कुछ बहुत गलत सुन लिया हो। और फिर आचार्य जी ने अपनी सबसे बड़ी चिंता सामने रखी। उनकी आवाज में ना सदियों का अनुभव था, एक पवित्रता को बचाने का बोझ था। उनके लिए तो आस्था वो एक अर्पण है, एक एहसास है। उसे आप खरीद या बेच नहीं सकते। ये कोई सामान नहीं है, ये तो एक पवित्र धरोहर है। तो बस यहां पर कहानी का जो मेन टकराव है वो एकदम साफ हो जाता है। एक तरफ है रोहन का विजन, कृपा को फैलाना, उन कारीगरों की मदद करना जिनकी कला पीढ़ियों से मंदिर से जुड़ी है, और दूसरी तरफ है आचार्य जी का गहरा डर कि कहीं आस्था का बाजारीकरण ना हो जाए, कहीं उसकी पवित्रता, उसकी दिव्यता वो कम ना हो जाए। और फिर आचार्य जी ने एक बहुत जरूरी सवाल उठाया कि भाई, पवित्रता का क्या होगा? अगर हर घर में भगवान की एक कॉपी, एक प्रतिकृति होगी, तो फिर गर्भगृह में जो असली मूर्तियां हैं, उनकी महिमा का क्या? क्या उनका वो खास आध्यात्मिक खिंचाव कम नहीं हो जाएगा? अब ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब रोहन को देना ही था। और यही कहानी में आता है एक बड़ा टर्निंग पॉइंट। रोहन को ये बात समझ में आ गई कि उसे अपने आइडिया को सिर्फ फायदे नुकसान के चश्मे से नहीं दिखाना होगा। तो उसने अपने प्रस्ताव को एक बिल्कुल नए तरीके से पेश किया, एक ऐसा नजरिया जो व्यापार से कहीं बढ़कर था, जो आस्था को बचाने और उसे फैलाने के बारे में था। रोहन ने समझाया कि ये एम्पोरियम सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं है, नहीं, इसका एक बहुत गहरा मकसद है। पहला, ये उन कारीगरों को बचाएगा जिनकी कला, जिनकी कारीगरी दम तोड़ रही है। दूसरा, ये उन लोगों तक मंदिर की कहानियां और उसकी भावना पहुंचाएगा जो किसी वजह से यहां तक नहीं आ सकते। और तीसरा, ये लोगों को भगवान से जुड़ने का एक नया तरीका देगा। और फिर रोहन ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला। उसने एक बहुत ही क्रिएटिव हल सामने रखा। उसने कहा कि हम हर चीज के साथ एक छोटा सा लेख, एक छोटी सी कहानी देंगे जो उसके स्पिरिचुअल मीनिंग को समझाएगी। जैसे कि जगन्नाथ जी की बड़ी बड़ी आंखों का मतलब क्या है, या सुभद्रा जी के पीले कपड़े किस बात का प्रतीक हैं। और ऐसा करने से क्या होगा? ये सिर्फ चीजें नहीं रह जाएंगी, बल्कि ये बन जाएंगी आस्था की एम्बेसडर, जो मंदिर की सीख और कहानियों को पूरी दुनिया में फैलाएंगी। अब रोहन के इस जवाब ने ना आचार्य जी को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्हें शायद पहली बार ये एहसास हुआ कि परंपरा को बचाने का मतलब उसे कैद करना नहीं है, बल्कि उसे समझदारी से दुनिया के साथ बांटना है। कि हाँ,
शायद मॉडर्न सोच और परंपरा के बीच एक रास्ता निकाला जा सकता है। इसके बाद मंदिर में एक गहरा सन्नाटा छा गया। बस वो चमेली और कपूर की महक थी हवा में। आचार्य जी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। शायद वो रोहन की बातों को अपने विश्वास की कसौटी पर तौल रहे थे, एक संतुलन ढूंढ रहे थे। और फिर काफी देर बाद वो एक फैसले पर पहुंचे। आचार्य जी मान तो गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। और क्या शर्त थी? एक ऐसी शर्त जिसने दोनों दुनियाओं को एक कर दिया। उन्होंने कहा, ठीक है, लेकिन वो स्टोर सिर्फ एक बाजार नहीं होगा, वो इस मंदिर के दिल का एक हिस्सा होगा, एक एक्सटेंशन। वहां भी ठीक वही पवित्रता, वही भावना महसूस होनी चाहिए जो यहां गर्भगृह में होती है। और बस समझौता हो गया। एक नौजवान दूरदर्शी का नया आइडिया और एक अनुभवी संरक्षक की सदियों पुरानी समझ। जब ये दोनों मिले तो एक नया रास्ता बन गया। आस्था को बांटने का एक ऐसा नया मॉडल तैयार हुआ जिसमें दोनों दुनियाओं की सबसे अच्छी बातें शामिल थीं। तो ये कहानी खत्म तो हो जाती है, लेकिन हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। और ये सवाल सिर्फ इस मंदिर का नहीं है। आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में दुनिया भर की पुरानी संस्कृतियां और परंपराएं सब इसी चुनौती का सामना कर रही हैं। सवाल ये है कि वो अपनी आत्मा को, अपनी असलियत को खोए बिना इस मॉडर्न दुनिया में कैसे फल फूल सकती हैं। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर शायद हम सबको मिलकर ही ढूंढना होगा।